आज का वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है। एकदम ध्यान से आज का वीडियो देखिएगा। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को आज का वीडियो काफ़ी पसंद आने वाला है क्योंकि ये काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इन्वेस्टर्स कभी भी कोई स्टॉक को इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर दो वर्ड निकल के सामने आती है, ओवर वैल्यूड स्टॉक और अंडर वैल्यूड स्टॉक। तो कैसे कोई भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है, ये तो नाम से क्लियर है कि ओवर वैल्यूड मतलब वैल्यू से ज़्यादा और अंडर वैल्यूड मतलब वैल्यू से कम। मगर इसमें ये जानना ज़रूरी है कि ये वैल्यू क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है। तो ज़्यादातर तो वेबसाइट में आपको बुक वैल्यू मिल ही जाएगा, जिसको वैल्यू को हम लोग बुक वैल्यू को बोलते हैं। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी का एक्चुअल वैल्यू कितना है। तो आइए जानते हैं दोस्तों, बुक वैल्यू क्या है, कंपनी का वैल्यू कैसे निकाला जाता है और प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है। तीन चीज़ आज जानते हैं। वैल्यू, कंपनी का नंबर फर्स्ट पॉइंट आप नोट कीजिए, कंपनी का वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। दूसरा, कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है वो कैसे कंप्यूट किया जाता है, निकाला जाता है, और इसका यूज क्या है। तो तीन चीज़ आज मैं बताने वाला हूं जो इन्वेस्टर्स के लिए शेयर सिलेक्शन के लिए जो अंडर वैल्यूड स्टॉक है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो पहला पॉइंट में मैं जाता हूं। पहला पॉइंट है कि कोई भी कंपनी का वैल्यू क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। निकालने का प्रोसेस मैं सेकंड में जाता हूँ। वैल्यू निकालने का मैं पहले आपको बताता हूँ, सेकंड में प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो बताता हूँ और उसका यूजेज। नंबर वन, अब वैल्यू यदि कोई कंपनी का निकालने का मतलब होता है, वैल्यू मतलब होता है वो कंपनी का एक्चुअल प्राइसिंग क्या है, एक्चुअल वो कंपनी का वैल्यू कितना है। तो ये जनरली डिटरमाइन कर दिए। एक सिंपल अप्रोच से यदि आप निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो एक शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से, उसको बोलते हैं बुक वैल्यू। तो अब आप फॉर्मूला तो आपको पता चल गया, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो एक शेयर का नेटवर्थ कितना होना चाहिए। नेटवर्थ कैसे निकाला जाता है, कंपनी का टोटल एसेट्स से यदि टोटल लायबिलिटीज को आप माइनस कर देते हैं तो बाकी जितना रहता है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। टोटल संपत्ति से, टोटल असेट से टोटल जो देनदारी है उसको माइनस कीजिए, जो बाकी रहेगा वो शेयर होल्डर्स का है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ। और वो नेटवर्थ को यदि टोटल कंपनी का नंबर ऑफ शेयर से यदि आप डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला जाता है। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में कंपनी का नेटवर्थ कितना है पहले वो निकालिए, असेट्स से लायबिलिटीज माइनस कर दीजिए, जितना बाकी रहेगा उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। अब आइए जानते हैं, बुक वैल्यू तो निकल गया, बुक वैल्यू पर शेयर। मान के चलिए कोई एबीसी कंपनी है और उसका बुक वैल्यू पर शेयर, एक शेयर का नेटवर्थ निकल रहा है 150 रुपया, ठीक है। तो वो कंपनी का बुक वैल्यू कितना हो गया, बुक में जो वैल्यू है कंपनी का वो 150 रुपया प्रति शेयर हो गया, और अभी चल रहा है बाजार में मान के चलिए 250 रुपया। तो अब इसको आप क्या बोलेंगे, ओवर वैल्यूड बोलेंगे या अंडर वैल्यूड बोलेंगे। पक्का आप बोलेंगे ये ओवर वैल्यूड है, क्योंकि इसका बुक ऑफ अकाउंट में ये है 150 रुपये का शेयर और ये चल रहा है बाजार में 150 रुपये में, 250 रुपये में, तो 100 रुपये प्रीमियम में चल रहा है। और वही यदि 100 रुपये में चल रहा होता तो आप बोलते ये अंडर वैल्यूड है क्योंकि 50 रुपया कम चल रहा है। तो इस तरह से आप डिटरमाइन कर सकते हैं ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड शेयर। तो इसके लिए एक रेशियो होता है जिससे हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। यदि एक से ज़्यादा है तो ओवर वैल्यूड है, 1 से यदि कम आया तो अंडर वैल्यूड है। तो इसका रेशियो है मार्केट प्राइस पर शेयर, जो आपका बाजार में भाव चल रहा है अभी शेयर का, उसको आप डिवाइड करेंगे बुक वैल्यू से। तो जो बुक वैल्यू मैंने 150 रुपया बताया था, मान के चलिए चल रहा है 250 और बुक वैल्यू से आप डिवाइड करेंगे 150 से, तो एक से ज़्यादा आता है तो ओवर वैल्यूड है और एक से यदि कम आता है तो वो अंडर वैल्यूड है। तो हमेशा पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया
कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू होता है नेटवर्थ, और वैल्यू कैसे कंप्यूट किया जाता है, वैल्यू पर शेयर टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़ के लिए नेटवर्थ आएगा, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कीजिए तो बुक वैल्यू पर शेयर आपको आएगा। अब प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या है, प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो यदि 1 से ऊपर है तो ओवर वैल्यूड, 1 से नीचे है तो अंडर वैल्यूड। अब इसको कैसे यूज करेंगे आप इन्वेस्टिंग में, आइए जानते हैं। यदि आप कोई शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा शेयर प्राइस चलता है मगर वो शेयर ओवर वैल्यूड होने के बावजूद भी आप क्या करते हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आने वाले दिन में उसका परफॉर्मेंस, उसका प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ग्रो होने का संभावना रहता है। तो इस तरह से कभी कभी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 से ज़्यादा होने पर भी आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि पोटेंशियलिटी अच्छा दिखता है। मगर ज़्यादातर आप वो स्टॉक जिसका पोटेंशियलिटी फ्यूचर में काफ़ी अच्छा है और अभी अंडर वैल्यूड है तो वो स्टॉक ज़्यादातर प्रिफरेबल रहते हैं। तो दोस्तों ये नॉलेजेबल वीडियो था इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो क्या होता है, उसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, 1 से ऊपर ओवर वैल्यूड, 1 से नीचे अंडर वैल्यूड। बाकी चीज़ें देखना पड़ता है, सिर्फ इसको स्टैंडर्ड मान के हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस फ्यूचर में क्या हो सकता है, डिमांड क्या हो सकता है, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है। प्राइस अर्निंग रेशियो का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा और आपको यदि समझ में आ गया इसको यूज़ कीजिएगा इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे।